बैठे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो रक्षाबंधन पर अपन बात करते हैं। तो रक्षाबंधन यानी क्या? तो रक्षाबंधन यानी एक रक्षा के लिए बंधन। फिर बात आती है कि इस पर कभी चर्चा करें, चर्चा का विषय आया हमारे सामने। तो ये क्या है? एक सामाजिक समरसता और भावात्मक लगाव का भाग है। समाज के अंदर समरसता कैसी हो और समाज में जो भावात्मक लगाव है, जिसको आप इंग्लिश में इमोशनल बोलते हैं, वो किस प्रकार का हो। तो ये केवल दिखावे में नहीं होता है, यह एक जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। तो इस बिना व्याख्या के समाज के अंदर भावात्मक लगाव और समरसता कैसी हो, यह हमारे सामने इस उत्सव से हमें संदेश मिलता है। फिर कभी कभी हम चिंतन करते हैं कि ये जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, इस सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, और रक्षाबंधन किसका प्रतीक है। तो यूँ सामान्य सी बात लगती है तो हमें याद आता है भाई बहन का एक अटूट रिश्ते का प्रतीक, अटूट बंधन का प्रतीक। ये चलता आया है, सनातन युगों से चलता आया, जुड़ता आया है। फिर हमारे सामने और भी कई बार ऐसे बिंदु आते हैं जिसके अंदर भारतीय समाज क्या, भारतीय समाज यानी सनातन संस्कृति, या यूँ देखा जाए जिसको हम हिंदू समाज बोलते हैं। आजकल के लोगों के जैसे ही हिंदू समाज की बात करेंगे तो लोगों को यूँ लगेगा कि सांप्रदायिक बात कर रहा है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। हिंदू समाज की बात करना कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। हिंदू समाज यानी जिस हिंदू भूमि पर रहने वाला प्रत्येक प्रकार का समाज, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। और जो हिंदू भूमि पर रहता है वो सभी हिंदू समाज है। और फिर ये इस त्यौहार का जो पवित्र भाव है वो उन सब के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर हम आगे चलें तो ऐसे उदाहरण भी आते हैं। कई बार सिकंदर का उदाहरण आता है। तो सिकंदर की पत्नी ने राजा पौरुष, उसके भी रक्षा सूत्र बांधा था। यूँ आता है कई बार कर्मावती का उदाहरण, जिन्होंने हुमायूं के रक्षा सूत्र बांधा था। तो हम इस रक्षा सूत्र को केवल एक समाज से जोड़ करके नहीं रहे। फिर कभी कभी हमारे सामने ये भी आता है कि ये जो उत्सव है, इस उत्सव में क्या है। तो ये उत्सव है जो जिसके अंदर श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावणी पूर्णिमा अभी आ रही है, जिसको इस बार 2020 में एक जो देश के अंदर आपदा चल रही है, उस देश के अंदर ही नहीं विश्व भर में चल रही है। और विश्व भर की जो आपदा है उस आपदा से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए इस रक्षाबंधन को हमें वैसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और जो हर साल जिस प्रकार भावात्मक लगाव और भावात्मक संबंध के साथ मनाते आए हैं, इस बार समाज के अंदर यूँ भयग्रस्त स्थिति है। उस भयग्रस्त स्थिति में ही हम संघर्ष करें, हम उत्साही बने, और उत्साही बन करके इस रक्षाबंधन में हमारे जो प्राचीन गौरव, प्राचीन मान्यताएं हैं, उसको लेकर के चलें। फिर इसमें हम जब बात करते हैं तो रक्षाबंधन क्या है। तो देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का भाव भी इसमें चलता है। पहले वीर भाइयों के लिए बहनें रक्षा सूत्र बांधती थी। वो रक्षा सूत्र किस लिए बांधती थी? यानी देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए। वह उनको संदेश देती थी, इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा कौन करेगा। तो उस भाई के लिए राखी बांध करके उनसे आग्रह करती थी कि आप ही इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं।
फिर आपके सामने कई बार ऐसे भी विचार आते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी और वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण या पुरोहित वो अपने यजमानों के रक्षा सूत्र बांधते थे और यजमानों के बांधने से पहले वो राजा के भी रक्षा सूत्र बांधा करते थे और राजा के रक्षा सूत्र बांधते तो लोगों की मान्यता है, आज के लोगों की भी मान्यताएं आती हैं कि वो कुछ पाने के लिए रक्षा सूत्र बांध रहा होगा। नहीं, ये जो इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में, यह भ्रांतियाँ समाज के अंदर कुछ लोगों ने पैदा कर दी, आज भी चल रही है। तो इस भ्रांतियों से हम दूर रहें। वो ब्राह्मण या वो पुरोहित उस राजा के लिए रक्षा सूत्र इसलिए बांधता था कि देश धर्म की रक्षा करे वो राजा। वो यजमानों के लिए इसलिए बांधता था कि धर्म, संस्कृति और राष्ट्र का चिंतन करे और उसके साथ में समाज की रक्षा कैसे की जाए। इसलिए हाँ, हो सकता है उनको इसके लिए उनको कुछ मिले, कुछ उपहार स्वरूप मिले तो उसमें हर्ज किया है, लेकिन उनका भावात्मक विचार ऐसा हुआ करता था कि भाई पुरोहित जी या ब्राह्मण देवता कहीं रक्षा सूत्र लेके जा रहे हैं तो वह उनके लिए ये लेकर के, यानी कि उनको कुछ मिलेगा ये चिंतन नहीं, उनको ये मिलेगा कि मेरे राष्ट्र का चिंतन, मेरी ज्ञान की रक्षा होगी। देश धर्म की रक्षा के साथ में देश में जो ज्ञान तत्व था उसकी रक्षा करने के लिए भी वह उन्हीं राजाओं से आग्रह करता था और आग्रह करने का मतलब रक्षा सूत्र बांधना, एक भावात्मक लगाव या भावात्मक संबंध हुआ करता था। फिर कई बार पौराणिक कथा भी आती है राजसूय यज्ञ की। तो राजसूय यज्ञ के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने ये भी आता होगा कि राजसूय यज्ञ के अंदर भगवान श्री कृष्ण के द्रौपदी ने अपने पल्लू आंचल का एक कपड़ा फाड़ करके, टुकड़ा करके श्री कृष्ण के, कई लोग कहते हैं अंगुली के बांधा होगा, कई लोग कहते हैं हाथ के बांधा होगा, लेकिन बांधने का मतलब क्या? वो रक्षा, समाज की रक्षा, स्त्री धर्म की रक्षा, महिला समाज की रक्षा। और फिर आखिर तक भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो रक्षा किसने की? ये इस प्रकार के रक्षा सूत्र का भावात्मक संबंध है। फिर हम कई बार ये भी करते हैं कि हमारे सामने जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। कई बार ऐसे भी कई सामने विषय आते हैं। तो इसमें नो डाउट समाज समरसता और समाज समानता, समाज समरसता और समाज समानता। समरसता यानी कि कोई भी बंधु, किसी भी बंधु के कोई भी बहन रक्षा सूत्र लेकर जाएगी तो वह बंधु या वह राजा समाज का वह अभिन्न अंग कभी भी उसको नकार नहीं सकता है। तो एक समाज के अंदर समानता का भाव। फिर समाज के अंदर समरसता यानी इसके अंदर समाज एक साथ उठे बैठे, समाज एक साथ रहे, समाज एक साथ चिंतन करे, इतनी समाज समरसता। केवल समरस कहने से नहीं होगा, केवल समानता का बौद्धिक देने से नहीं होगा, समानता के ऊपर व्याख्यान देने से नहीं होगा, उस पर समाज चिंतन करे और समाज उसके साथ चले, इतनी समाज समरसता और समाज समानता का भाव भी रक्षाबंधन के उत्सव पर हमें मिलता है। फिर हमारे सामने कई प्रकार के देश और समाज के अंदर कई प्रकार के विघटन आए, विभेद आए। समाज के अंदर ऐसे जो विघटन और विभेद आए, उन विभेद और विघटनों को समाज के अंदर एकात्म भाव के द्वारा ही समाज को, देश को, धर्म को एकात्म भाव के द्वारा ही जोड़ के रखना। और एकात्म भाव कब होगा? जब व्यक्ति साथ में होगा, व्यक्ति समान होगा, व्यक्ति समरस होगा, व्यक्ति अपने साथ में बैठ कर चिंतन करेगा, तो एक एकात्म भाव होगा। और एकात्म भाव होगा तो एक रस अपने आप हो जाएगा। तो इसके अंदर भी इस प्रकार की एक समाज के अंदर सकारात्मक सोच पैदा करना। तो समाज के अंदर सकारात्मक सोच पैदा की तो फिर राष्ट्र और समाज अपने आप सही दिशाओं के अंदर चलेगा। फिर आपस में आपसी जो व्यवहार है, आपसी व्यवहार क्या है? आपसी व्यवहार आत्मीयता का व्यवहार है। रक्षाबंधन उत्सव से हमें आत्मीयता का संदेश मिलता है
आत्मीयता के द्वारा ही समाज चलता है। आत्मीयता नहीं है तो क्या है? आत्मीयता नहीं क्या? प्रेम का संबंध। आत्मीयता नहीं क्या? आत्मीयता नहीं क्या? यानी समाज के अंदर ऐसा प्रेम हो जो अटूट हो, इसी का नाम है आत्मीयता। और उसका मतलब ये नहीं है कि आत्मीयता ने आजकल जो आधुनिक दौर के अंदर जो अंग्रेजी के अंदर इसके लिए कई प्रकार के वर्ड्स चलते हैं, लेकिन उस वर्ड्स का भावात्मक विचार क्या है? समाज में किस प्रकार की आत्मीयता का भाव पैदा हो, इसके ऊपर समाज चिंतन करे। और इसे हमें, जब आत्मीयता पैदा होगी तो समरसता का भाव आएगा, और जब समरसता होगी, समानता होगी, तो समाज, देश, धर्म संगठित होगा, और उस संगठन से राष्ट्र जीवन एक रस, समरस, सुसंपन्न, सशक्त, दृढ़, शक्तिशाली चलेगा। फिर बात आती है हमारे सामने कि प्रेरणा, रक्षाबंधन के उत्सव से हमें ये प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? कि हमारा जीवन है, हमारा जीवन भी समाज के साथ एकात्म होकर के चले। केवल भाई बहनों का त्यौहार नहीं, ये प्रत्येक नागरिक का त्यौहार है। इस प्रत्येक नागरिक के त्यौहार में सभी को एक साथ में, एक रस होकर के, समरस होकर के, समरसता का सूत्र, रक्षा का सूत्र बांधते हुए समाज में समानता का भाव लाना, और समानता के भाव को लाते हुए इस रक्षाबंधन के उत्सव को मनाना। उत्साह कम नहीं होना चाहिए। 2020 चल रहा है, अब क्या करें? समाज भयग्रस्त है, समाज डरावना है, समाज के अंदर डरावने भाव पैदा हो गए। क्या होगा, क्या नहीं होगा? रक्षाबंधन जहाँ से राखी खरीदी जाएगी, उस दुकान से, उसके लिए क्या? तो ठीक है, जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं के आधार पर हमें भी उसकी पालना करनी होगी, और उसकी पालना करते हुए इस रक्षाबंधन के उत्सव को उत्साह से मनाएंगे। फिर उसके अंदर आपको लगे सावधानी रखना, तो लकीर का फकीर भी नहीं बनना। रक्षा सूत्र अगर माना कि सभी कहीं परिवार में मना रहे हैं, तो रक्षा सूत्र बांधना जरूरी थोड़ी है। प्रकृति आपदा है, प्राकृतिक प्रकोप है, तो उसके लिए उसका हमें चिंतन रखना चाहिए। तो इसलिए इस भयंकर आपदा से गुजरते हुए जो देश, समाज, विश्व पूरा गुजर रहा है, इसमें आप और हम अछूते नहीं हैं, अलग नहीं हैं। तो हमें भी इस जो आपदा है भयंकर संक्रमण की, कोविड-19, तो इसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। फिर हमारे सामने कई बार इसके लिए सोशल डिस्टेंस की बात आएगी। तो सोशल डिस्टेंस की बात आती है तो उसमें भी हमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना, परिवार में भी बनाए रखना। बहन अगर मिष्ठान खिला रही है तो मिष्ठान खाते वक्त बहन से भी पहले से ही आग्रह हो, बहन भी ध्यान रखे कि भाई के आगे डिब्बा पूरा रख दो, हाथ से क्यों खिलाए। आपको लग रहा है भावात्मक लगाव है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल डिस्टेंस नहीं रखें। इसका मतलब ईश्वर प्रदत्त जो प्रकृति ने जो हमें जिस प्रकार बांध रखा है, उस बंधन में हमें रक्षाबंधन मनाना है, और उस बंधन में राष्ट्र की रक्षा का भी संकल्प लेना है। और ये जो उत्सव है, ये भी आपको उत्साह देते हुए ये संकल्प करवाने की, एक रक्षा के भाव की, भावात्मक विचारों की एक अभिवृद्धि करवा रहा है। और वो ये उत्सव भी कह रहा है कि जो प्रकृति ने जिस प्रकार का विचार दिया है उसके आधार पर चलिएगा। हमें हमेशा लकीर के फ़कीर बन के रहना ये भी उचित नहीं है। आदि युगों से चले आ रहे जिस सनातन परंपरा के, संस्कृति के त्योहारों को अपने अपने तरीके से मनाना ही है, लेकिन समय जब ठीक होगा तो उस समय हम ठीक तरीके से मनाएंगे। समय अभी उचित नहीं है तो उसके अनुसार मनाएं, और उसमें नागरिकों की सुरक्षा का भाव हो, हमारे आस पड़ोस का, हमारे घर का, परिवार का, हमारे बस्ती का, सभी का सुरक्षा का भाव लेते हुए, सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए, सावधानी अपनाते हुए फिर रक्षा सूत्र मनाएं, जिसके अंदर राष्ट्र सुरक्षित हो, राष्ट्र का नागरिक सुरक्षित हो, परिवार का, समाज का सभी बंधु सुरक्षित हो,
इस प्रकार का भाव लेकर के इसको मनाएं, और इस प्रकार इसको मनाएंगे तो निश्चित तौर से ये जो राष्ट्र की आपदा के अंदर भी सामाजिक संस्कृति और सामाजिक समानता का प्रतीक त्यौहार रक्षाबंधन एक हमारे मनों के अंदर उत्साह प्रदान करते हुए, उत्साह का चिंतन करते हुए हमें नई प्रेरणा और नया संदेश देगा। जय हिंद, जय भारत।